नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी एसआरए की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के विषय में। और वो भ्रष्टाचार है सरकार द्वारा लोगों को दिए हुए वादे पे खरा न उतरना और महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका द्वारा महानगर पालिका के जो भी स्कूल्स हैं उनको बंद कर रहे हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो वीडियोस है उसे देखिए जरा। नमस्कार, ये सांता क्रूज पश्चिम स्थित धर्मवीर संभाजी उद्यान के पास का म्यूनिसिपल प्राथमिक स्कूल है, जहां एक समय बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, परंतु महानगर पालिका में जर्जरित इमारत घोषित कर 8-9 साल पहले स्कूल को गिरा दिया, परंतु आज तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया। आज महानगर पालिका के कर्मचारियों ने उसे घोटान बना दिया। क्या मुंबई महानगर पालिका द्वारा नगर पालिका के सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं? यह मंजर देखकर भी कोई भी नेता या सरकार उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है। शायद महाराष्ट्र सरकार व मुंबई महानगर पालिका निजी स्कूलों को फलने फूलने के लिए सरकारी स्कूल जर्जरित इमारत के नाम पर तोड़कर कोई भी नवीन स्कूल का निर्माण कार्य कर रही है। क्या यही सरकार का सर्व शिक्षा अभियान है? क्या आप गरीबों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या सरकार को सब पढ़ो सब बढ़ो नारा खोखला है? क्या भारतवर्ष में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है? क्या ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार और महानगर पालिका के नाकामयाबियों का पुलिंदा नहीं है? क्या इसी तरह मुंबई के सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि सांता क्रूज में इस स्कूल के अलावा गजधर बांध उच्च माध्यमिक स्कूल को भी इसी तरह ढहा दिया गया है, परंतु निर्माण के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। क्या महानगर पालिका आयुक्त या मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे इस पर कार्यवाही करेंगे या फिर इसी तरह मुंबई महाराष्ट्र के सभी सरकारी स्कूलों का यही हाल होगा? क्या शिक्षा का अधिकार अब नहीं रहा? क्या गरीबों को अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखना होगा? क्या सरकार इसका जवाब देगी? जागो इंडिया जागो के लिए संजू सिंह की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियोस देखा, ये वीडियो सांता क्रूज पश्चिम संभाजी गार्डन के बगल में एक बीएमसी का स्कूल है, तो तकरीबन 2 से 3 एकड़ में। और ये स्कूल जर्जरित इमारत के नाम पे तकरीबन 8-9 साल पहले तोड़े गए हैं। 7 से 8-9 साल पहले तोड़े गए। आज तक इसमें डेवलपमेंट का काम चालू नहीं हुआ। और महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने वहाँ भंडारगृह बना दिया। मतलब
अब गरीब घर के बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे एक स्कूल्स नहीं हैं, हमारे सांताक्रूज में 2 स्कूल्स ऐसे हैं। उस स्कूल्स का भी मैं वीडियो लाऊंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जो सांताक्रूज गद्दर बांध पे राजेश खन्ना गार्डन के पास हायर सेकेंडरी स्कूल था। उस स्कूल को भी धराशायी कर दिया गया है, मात्र जर्जरित इमारत के नाम पे। और वो स्कूल तो ये स्कूल से कम 3 से 4 गुना बड़ा है, और वहाँ पे डेवलपमेंट का नाम नहीं है। और वहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे वहाँ पे जो झाड़ियाँ होगी, इससे जो जंगल हो चुका है। तो क्या महानगर पालिका या यहाँ की जो राज्य सरकार है या यहाँ के MP, MLA, नगर सेवक क्या इसका जवाब देंगे कि आखिर ये स्कूलों को बंद करके आपका उद्देश्य क्या करना चाहते हैं आप? जो महानगर पालिका के स्कूल्स मतलब उनको बंद कर रहे ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं करें। कारण क्या? महानगर पालिका में आज बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण क्या? हमारे समय में महानगर पालिका में एडमिशन्स नहीं मिलते थे दोस्तों, एडमिशन नहीं मिलते थे। और प्राइवेट स्कूलों में जाओ, कभी भी एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी प्राइवेट में, वो परिस्थिति थी। लेकिन आज के दौर में महानगर पालिका के अंदर विद्यार्थी नहीं है, तो क्या महानगर पालिका इन स्कूलों को बंद करके जो महानगर पालिका के शिक्षक है, क्या उनको बेरोजगार करने की सोच रही है? आखिर उद्देश्य क्या? दोस्तों, ये वही स्कूल्स हैं जहाँ पे हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, ये 4 मीडियम्स यहाँ चलते थे। 4 भाषाओं की शिक्षाएं होती थी। 5वीं से हमारे यहाँ पे इंग्लिश चालू होती थी, 5वीं से। ये तो आप लोगों को पता होगा, जो हमारे हम उम्र के हैं उनको पता होगा। आज समय ने करोड़ बदला, समय ने करोड़ बदला। आज यहाँ पे हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़े, मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़े। और ये जो भी प्राइवेट स्कूल्स थे, उन्होंने प्राइवेट या संस्था के जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने सभी भाषाओं में जो चल रहे स्कूल को मराठी, गुजराती, हिंदी, उर्दू बंद करके इंग्लिश में स्कूल चालू कर दिए। अब आम व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, वो चाहता है कि भाई हमने हमारी जो समय में शिक्षा नहीं ली, तो हमारे बच्चे शिक्षा के अभाव में ना रहे। इसलिए वो अपनी अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों को, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, जहाँ की उनको सालाना 15,000 से लाख रुपए तक का फीस अदा करना पड़ता है। क्या महानगर पालिका इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं चालू कर सकती है? क्यों नहीं कर रही है? अब बांद्रा में पैट्रिक स्कूल चल रही बहुत पहले से, आज भी उसमें बच्चे हैं। क्या महानगर पालिका में पढ़ाई नहीं होती थी? हमारे समय में महानगर पालिका से पढ़े हुए बच्चे आज किस किस कैटेगरी पे जाके बैठे हैं, किस किस पोस्ट पे जाके बैठे हैं। महानगर पालिका से पढ़े हुए बच्चे, उनका परसेंटेज भी अच्छा आता था, मेरिट पे रहते थे। तो आज महानगर पालिका के स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? कारण क्या? जहां केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, सब पढ़ो सब बढ़ो का नारा लगा रही है, तो ये सरकार महानगर पालिका के स्कूलों को बंद क्यों कर रही है? ये मेरा सवाल है महानगर पालिका आयुक्त से, राज्य के मुखिया माननीय एकनाथ शिंदे जी से, और देश के महामहिम नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो क्या ये स्कूल बंद करके क्या इसका निजीकरण किया जा रहा है? मतलब अब जो भी निःशुल्क पढ़ाई होती थी वो बंद हो जाएगी?
क्या ये जो स्कूल्स है, इतने बड़े बड़े स्कूल्स है, क्या बीएमसी को हाईटेक स्कूल नहीं बना सकती? इनको हाईटेक स्कूल नहीं बना सकती? क्या इनको इंग्लिश स्कूल नहीं बना सकती? भाई ठीक है, पहले हम 5वीं के बाद इंग्लिश, मराठी, ये सब्जेक्ट हमारे चालू होते थे। तो यहाँ पे आप इंग्लिश स्कूल चालू कीजिए। इंग्लिश स्कूल में आपका एक जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखिए और सब्जेक्ट में हिंदी मराठी डालिए। मराठी तो कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, ये मैं भी मानता हूँ और ज़रूरी भी है। हम ज़रूरी भी है क्योंकि ये हम इस भूमि के पुत्र हैं, तो हमें मराठी आनी चाहिए। तो ये चीज़ महानगर पालिका क्यों नहीं सोच रही है? दोस्तों, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है, लोगों को दिखावा है। जो यहाँ के एमएलए कहते हैं कि मैंने बांद्रा सांताक्रूज को, बांद्रा से सांता को स्वर्ग बना दिया, उसी बांद्रा और सांताक्रूज में, ये सांताक्रूज में 2-2 स्कूल्स हैं। स्कूल की हालत आप देख रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ पे जो अगर स्कूल बन गए अच्छे महानगर पालिका के, तो कितने गरीब परिवारों के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिल सकती है। भाई मैं ये कहता हूँ निःशुल्क मत दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम शुल्क लेके तो चलाइए। लेकिन ये क्या करेंगे कि किसी न किसी ट्रस्ट को दे देंगे और वो ट्रस्ट व्यापारीकरण करेगा। प्रॉपर्टी महानगर पालिका यानी पब्लिक की प्रॉपर्टी। अब बताइए, स्कूल की जगह पे ये अधिकारी, मेंटेनेंस के अधिकारी जो कर्मचारी है, उसे भंडारगीर बना दिए। उन्हें भंडारगीर बना दिया उनको। मतलब वो भंडारगीर बन जाएगा, स्कूल ख़त्म हो गया, बच्चा पढ़ाई नहीं होगी। मतलब ये है शिक्षा का अभाव। राइट टू एजुकेशन एक्ट निकाला गया केंद्र सरकार ने, क्या इसीलिए कि भाई ये बीएमसी स्कूल्स बंद कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को उनको बेनिफिट दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को, कि भैया हमारे जो बच्चे सब प्राइवेट में जाएंगे, आप दबा के पैसे कमाइए। क्या ये सरकार की नीति है? ऐसी नीति तो ऐसी सरकार किस काम की? ऐसी सरकार किस काम की जहां दिल्ली के अंदर में जो सरकार है, वहां पे जो सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया गया, तो क्या महानगर पालिका, जो कि पूरे देश में सबसे धनी महानगर पालिका अगर कोई होगी तो मुंबई महानगर पालिका है, तो वो महानगर पालिका स्कूलों को तोड़ के बाद उसका डेवलपमेंट भी नहीं कर रही है, उनको हाईटेक भी नहीं कर रही है। कारण क्या? तो दोस्तों, आपके इलाके में भी इस तरह की कई स्कूल्स, मैं खाली मुंबई की बात नहीं करूँगा, जहाँ भी हो, महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, तो दोस्तों वहाँ के फ़ोटोग्राफ करिए, वहाँ के डिटेल्स भेजिए, आपका नाम बोल दीजिए, हम अपने चैनल पे चलाएंगे कि आखिर ये महानगर पालिका के स्कूल्स बंद क्यों किए जा रहे हैं। कारण बताइए। हम इस विषय में जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या बात है कि महानगर पालिका के स्कूलों को बंद किया जा रहा है या उनको जर्जरित इमारतों के नाम पे तोड़ा जा रहा है। जर्जरित होने का कारण क्या है? क्योंकि बीएमसी कभी भी अपने स्कूलों का मेंटेनेंस नहीं करती है। अगर ये बराबर मेंटेनेंस करे तो इतने जल्दी स्कूल जर्जरित कैसे होंगे? चलिए, मैं गद्दर बांध की बात मान लेता हूँ। गद्दर बांध बहुत पुराना स्कूल है, हमारे समय से है, लेकिन ये स्कूल पुराना नहीं था दोस्तों। ये स्कूल पुराना था, तकरीबन 20-22 साल पहले बना था, 20-25 साल पहले बना था। हमारे समय में स्कूल नहीं था। हमारे समय में यहाँ टैंक लेन में स्कूल था और गद्दर बांध में था। अब टैंक लेन में भी मुझे सूत्रों से पता है कि आधा स्कूल भाड़े पे दे के रखे हैं, जो एक निजी स्कूलों द्वारा चलाया जा रहा है। मतलब अब महानगर पालिका भाड़े पे पैसे कमाएगी। तो क्या यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, वो इस चीज़ पे संज्ञान लेंगे?
क्या यहाँ के जो कमिश्नर है, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त हैं, वो इस पे संज्ञान लेंगे कि भाई अगर ये स्कूल तोड़ा है जदीद के नाम पे तो ये बनाया क्यों नहीं जा रहा है? दोस्तों, ये है करप्शन। सिर्फ शिक्षा की बात की जाती है और शिक्षा के आधार मिटाए जा रहे हैं। मतलब शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। ये महानगर पालिका के स्कूल्स ही ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलती थी और एक अच्छी शिक्षा मिलती थी। हम सब महानगर पालिका से पढ़े। मेरे घर में मेरे बड़े भाई महानगर पालिका से पढ़ के आज सन फार्मा में सीनियर मैनेजर हैं। मेरे से छोटा भाई महानगर पालिका में एससीसी तक पढ़े, उसके बाद आज चार्टेड अकाउंटेंट है प्लस एडवोकेट है। तो मुझे बताइए, ऐसे ऐसे पद पे जब महानगर पालिका से के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जा सकते हैं, तो महानगर पालिका का स्कूल बंद करने का कारण क्या? दोस्तों, पढ़ाई बच्चों पे डिपेंड करती है, टीचर्स पे करती है, स्कूलों पे नहीं करती। लेकिन जब स्कूल्स ही नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या? आप स्कूल बंद करके आंगनवाड़ी का बहाना ले रहे हैं कि आंगनवाड़ी हम चला रहे हैं, बालवाड़ी चला रहे हैं। भैया, बालवाड़ी चला, स्कूल तो बंद कर दिया आपने। आप रिजर्वेशन बदली कर देते हैं। आपका इरादा क्या? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, ये सवाल मेरा महाराष्ट्र सरकार से है, ये सवाल मेरा मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से है, और ये सवाल मेरा केंद्र में बैठी सरकार बीजेपी सरकार से है कि इसका जवाब दिया जाए कि आखिर यहाँ के एमपी, एमएलए, नगर सेवक क्या कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से क्या कर रहे हैं? क्यों उन्होंने स्कूल्स पे ध्यान नहीं दिया कि स्कूल्स बनाया जाए? क्यों नहीं ध्यान दिया? कारण क्या? अब हमारे यहाँ पे जो नई एमपी आई है वर्षा गायकवाड़ जी, वो तो प्रिंसिपल भी है। तो अब देखते हैं, अब मैं उनको दोष तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो अभी नवनिर्वाचित है, अभी ज़्यादा समय उनको नहीं हुआ है। लेकिन जो पिछली पूनम महाजन थी, उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया है, या उनको पता ही नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनको पता ही नहीं होगा इस जगह कोई स्कूल्स है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब उनको पता ही नहीं है स्कूल्स है तो कैसे निर्माण करवाएंगे? और मोदी जी कहते हैं कि मेरे राज्य में सबको शिक्षा मिलेगी और फ्री शिक्षा मिलेगी। भाई, कैसे ऐसे स्कूल बंद करके, जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का एक प्रयोजन किया जाता था, निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, एक आधार स्तंभ था महानगर पालिका के स्कूल्स, उनको बंद कर दिया जा रहा है। अब इनका बहाना क्या है कि भैया स्कूल में स्टूडेंट नहीं आते। मतलब स्कूल में स्टूडेंट नहीं आते मतलब शिक्षक की भर्ती मत करो। अब जो शिक्षक है उनको भी बेरोजगार कीजिए। यही फंडा है ना महानगर पालिका का। अरे भैया, स्कूल में आपके कैसे आएंगे स्टूडेंट? कैसे आएंगे विद्यार्थी? कैसे आएंगे जब आप समय के साथ चलोगे? क्या पैट्रियट स्कूल में स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है? भरा पड़ा है स्कूल, क्योंकि इंग्लिश स्कूल है। पार्ला में इंग्लिश स्कूल में भरा पड़ा है, इंग्लिश स्कूल है। तो ये सांता क्रूज में क्यों नहीं बना? इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं चालू कर रहे? भैया, समय करोड़ों बदल दिया ना, सब तब्दीली हो गई, सब जगह तब्दीली हो गई है। अब हर स्कूल हिंदी मीडियम छोड़ के, मराठी मीडियम छोड़ के इंग्लिश स्कूल चालू किया है। अभी हमारे बगल में एक साने जो स्कूल था, टोटल मराठी स्कूल, उसे मराठी के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। अब लोगों ने मराठी और हिंदी पढ़ाना बंद कर दिया बच्चों को। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समय के साथ चलना चाहिए। अब वो साने गुरु स्कूल ने भी अपना जो भी उद्देश्य था उसको बदली किया, वहाँ पे इंग्लिश स्कूल चालू किया उन्होंने। वहाँ पे इंग्लिश स्कूल चालू किया, वहाँ मराठी मीडियम बंद नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो समय के साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो महानगर पालिका परिवर्तन क्यों नहीं कर रही है? क्या महानगर पालिका के पास फंड नहीं है? इस इमारत के लिए काम चालू किया गया था, फिर बंद हो गए, फंड का सिकंड हो गया।
आज वहाँ गैरेज भंडार गृह बना के रखा है। इसके पहले तो दोस्तों वहाँ इतनी गाड़ियाँ अंदर भरी पड़ी थी, पता नहीं कौन गाड़ी खड़ा किया था। अब वो ट्रैफिक वाले ला के खड़ा कर रहे थे या पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब ये जगह ऐसी हो गई है कि जहाँ बीएमसी कचरा फेंकने की जगह बनाते हैं, स्क्रैप फेंकने के लिए, स्क्रैप यार्ड, उस तरह हो गया है। मतलब ये स्कूल्स को आपने ये हालत दे दिया है, ये महानगर पालिका ने, वो भी मुंबई महानगर पालिका, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी महानगर पालिका है। सोचो, दर्द होता है, तकलीफ होती है लोगों के प्रति कि भाई लोग जो गरीब लोग हैं, अगर ये स्कूल चालू होता था ना तो गरीबों को ना, गरीबों के बच्चे उसी में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन महानगर पालिका नहीं कर रही है, ये नेता नहीं कर रहे, क्योंकि इससे जो निजी स्कूल्स है ना उनको प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर, उनके जो भी आमदनी है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। निजी स्कूलों में स्टूडेंट जाने बंद कम हो जाएंगे। इसीलिए ये काम किया जा रहा है कि महानगर पालिका का स्कूल तोड़ के, जर्जरित इमारत के नाम पे तोड़ के बंद किया जा रहा है। अब यहाँ के बच्चों को शिफ्ट किया गया है खार, वो आता है सांताक्रूज में ही, लेकिन खार के बगल में है। मतलब यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। अब सोचिए, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर चल के वहाँ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। कारण क्या? कल उनके पेरेंट्स कहेंगे कि भैया मैं इतना लंबा भेजने से मैं बगल में प्राइवेट स्कूल उसमें डाल दूँ। मतलब प्राइवेटीकरण, निजीकरण, जो प्राइवेट स्कूल है उसका व्यापार बढ़े। ये महानगर पालिका की, सरकार की, यहाँ के नेताओं की यही सोच है। इसी सोच के चलते स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा कितनी बड़ी जगह है, कितनी बड़ी जगह है। इसी बिल्डिंग में वोटिंग्स होती थी, कितने नेताओं का चयन हुआ है इसी बिल्डिंग्स में वोटिंग के माध्यम से। आज सोचिए, वोटिंग के लिए बूथ लगाया जाता है, महानगर पालिका नाजायज पैसे व्यर्थ कर रही है बूथ लगा के। अगर ये स्कूल्स होता था तो फिर आपको वो पैसे बचते थे ना, वहाँ पैसे खर्चे नहीं हो रहे। लेकिन स्कूल बनाने के लिए पैसे नहीं है, न केंद्र सरकार के पास है, न राज्य सरकार के पास है, न महानगर पालिका के पास है। अगर नहीं है तो आप इस चीज़ में एक जीओ पास कीजिए, जीआर पास कीजिए, गवर्नमेंट ऑर्डर पास कीजिए कि भाई प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये, 10 रुपये निकाल के दिया जाए बीएमसी स्कूल बनाने के लिए। हर व्यक्ति स्वेच्छा से देगा सर, लेकिन स्कूल्स बंद मत कीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, जहां पे भी बीएमसी स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स बंद है, आप वहां का वीडियोस मार के मुझे भेजिए, वहां का एड्रेस भेजिए। स्कूल का नाम नहीं होगा चलेगा, लेकिन एरिया भेजिए, आपके नाम भेजिए। हम इस वीडियो को चलाएंगे और एक शिक्षा के अभियान में ये जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे कि स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।